नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम पैसों की बात में। मेरा नाम पुरुषोत्तम है और हमारे साथ सीए दिवाकर जग्गा सर हैं। सर, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि आज आपके सामने हम सभी प्रस्तुत हैं और पैसों की बात कार्यक्रम का आज 9वां एपिसोड है। 9वें एपिसोड तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज हमने कल बात किया था कि आखिर एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति इस मार्केट में एंटर करना चाहता है तो अपना एक पोर्टफोलियो बनाना उसके लिए बहुत जरूरी है जी। पोर्टफोलियो बन गया जी, ठीक है। अब हम पोर्टफोलियो बनाकर आगे क्या करें, ठीक है, आगे किन चीजों को समझना जरूरी है, इस पे हम आज बात करेंगे जी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, हम मुद्दे पे आने से पहले सर, मैं आपसे चाहूंगा कि जो हमने कल बात किया था, जो एक पोर्टफोलियो पे हमने बात किया था, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को छोटा सा एक क्विक रिकैप दे दें कि हमने कल क्या मतलब। हाँ जरूर। तो अभी हम इसमें दर्शकों हम ये मान के चले कि आपके पास एक एक्स अमाउंट जो कि 1000 रुपीज़ है, आपके पास वो सेपरेट पड़ा है, फ्री पड़ा है अगले 2 से 3 साल के लिए। तो उस 1000 रुपीज़ का 35% यानी कि 350 रुपये हम सेपरेट रखेंगे, सेफ जगह पे रखेंगे, जिसकी हमें आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी जब मार्केट में क्रैश होगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में क्रैश होता रहता जी, है जी। 60% 50% तक मार्केट डाउन चली जाती है। तो ये 350 रुपये हम उस दिन के लिए रखेंगे, ताकि हमने जो माल आज खरीदा है, जो क्रिप्टो हमने आज खरीदी है, वो हम लोअर प्राइस पे भी थोड़ी खरीद के अपने प्राइस को एवरेज कर पाए। तो 35% उसका पोर्टफोलियो का हम अपने एक सेफ जगह पे रख देंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हम 15% का जो है अमाउंट हम ईथर में डालेंगे जी, जी। ईथर एक करेंसी जैसा कि आप जानते हैं, और 15% हम उसका बिटकॉइन में डालेंगे जी। और 15% ही मैटिक में डालेंगे जी। और डॉट पोर्टफोलियो का 10% हम डॉट में डालेंगे। हाँ। और 10% हम अपना शिबा शिब के नाम से जो करेंसी आती है उसमें डालेंगे जी जी जी। और इसके बाद जो आपके पास जो 350 रुपये बचते हैं वो आपके पास एक सेपरेट पड़ा रहेगा। मेरा ये मानना है कि 2022 के एंड तक इसमें कम से कम 2 बड़े क्रैश आएंगे जी। हाँ। तो उस टाइम मार्केट 50 से 60% गिरेगा। तो उस टाइम आप ये 350 में से इसका 50% आप फर्स्ट क्रैश पे डाल सकते हैं और अगला 50% आप सेकंड क्रैश पे डाल सकते हैं। तो इस तरह जो आपका एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो बनेगा और जो आपका जो एवरेज बनता रहेगा कॉस्ट का, वो इतना मतलब उसको लेवल में आएगा कि 2022 के एंड तक या 2023 के मिड तक ये आपको बहुत अच्छा एक रिटर्न देने की पोजीशन में आ जाएगा जी 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 जी। तो सर, हमने आज कल जो हमने बातें की थी उसका क्विक रिकैप हमने अपने दर्शकों को दे दिया। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी आपने क्विक रिकैप देखा या फिर सुना, कुछ इसी प्रकार से हैं। हम लोग तो काफी समझदार हैं भारतीय लोग, भाई भविष्य की तैयारी पहले से ही करके चलते हैं जी। हाँ जी। अगर कोरोना काल में देख लीजिए कि लोग घर में बचाए हुए पैसों को, अनाज को लोग इसमें, तभी हम ऐसे बड़े महामारी से अपने आप को निजात दे पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो तैयारी हम लोग पहले से करके रखते हैं और हमारे दर्शक भी समझदार हैं, इन बातों को समझ गए हैं जी जी। तो सर, जब हमारे दर्शक समझ ही गए हैं तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं जी। और हम आज आपसे चाहेंगे कि जो मार्केट का कैपिटलाइजेशन है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जी, जी। सर, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में जानकारी हो जी। तो हम पुरुषोत्तम जी इसमें एक काम करते हैं, हम इसमें सेफ्टी और मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन में इनका रैंक है जी हाँ, जो 5 एसेट हमने डिस्कस करी हैं दर्शकों, उनको आज हम यहाँ इसको उसमें कवर कर लेते हैं। तो जहाँ तक सेफ्टी की बात है, मैं ये मानता हूँ कि पहली जो 4 क्रिप्टो हैं जो कि ईथर, बिटकॉइन, मैटिक और डॉट जी, ये एकदम टोटली सेफ एसेट हैं। शिबा इनू थोड़ा सा वोलेटाइल है, लेकिन ओवरऑल ये भी अच्छा रिटर्न देके जाएगा। और जो पहली 4 एसेट है उनका यूजेस बहुत अच्छा है। उनमें स्पेशली अगर मैं ईथर की बात करूं तो ईथर आने वाले समय में क्षमा करें सर, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं आप ही के द्वारा चाहूँगा सर बता दें कि डिस्क्लेमर हमारे दर्शकों को पता हो
कि ऐसा नहीं है कि ये जो मैं बता रहा हूं आप यही इन्वेस्ट करें, आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को समझ सकते हैं और आप एनालाइज कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए। और इन चीज़ों को खुद से समझना बहुत ज़रूरी है, खुद से समझेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जी। हम आपको एक मदद कर रहे हैं, एक रास्ता दिखा रहे हैं। जी। तो अगर हम सेफ्टी का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो एसेट्स हमने 5 डिस्कस करी हैं क्रिप्टो करेंसीज, तो इनका सेफ्टी का लेवल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है क्रिप्टो मार्केट का। जब हम मार्केट रैंक की बात करते हैं कैपिटलाइजेशन में, तो सबसे पहले हमने ईथर को डिस्कस किया था। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंक इसका 2 है जी। टोटल मार्केट अगर मान लीजिए 10 लाख करोड़ की है तो ये दूसरे नंबर पे आता है। मैं आपको ये एक एज ए एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन इसका रैंक 2 है। फिर हमने जो दूसरी एसेट डिस्कस करी थी बिटकॉइन, उसका रैंक 1 है। बिटकॉइन मार्केट का किंग है। तीसरा जो हमने डिस्कस किया था मैटिक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो रैंक है वो आपका 21 है जी। और चौथा जो हमने डिस्कस किया था डॉट का जो रैंक है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन में 8वां रैंक है। और शिबा इनू का जो रैंक है वो 12 है। तो ये कुछ ऐसी करेंसीज हैं, एक जो हमने ये मिक्सचर बनाया है इसका बहुत सोच समझकर, कि इनको कुछ इसमें जो है सेफ एसेट है और कुछ इसमें जो है वो अच्छे से ग्रो करने वाली एसेट है। तो सेफ्टी और ग्रोथ को मिला के हमने इस पोर्टफोलियो को बनाने की कोशिश करी जी। सर सवाल ये होगा कि हमने भी रैंकिंग पे बात की जी, कि कौन सा कॉइन, कौन सा टोकन, कौन से किन रैंक पे हैं जी। तो ये रैंकिंग आखिर तय कैसे होते हैं? पहला सवाल, क्या मार्केट वैल्यू, और दूसरा, और क्या मतलब ये इसका जो हमारे कॉइन्स हैं, जो टोकन्स हैं, इसका क्या प्राइस है, इस पे तय होता है रैंकिंग, या फिर कोई अलग प्रोसेस है? सर देखिए, जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो उसके प्राइस पे डिपेंड करता है जी। तो अब मान लीजिए एक एसेट का हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है, मान लीजिए ईथर का ही निकालना है, तो ईथर का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके आज के प्राइस से, तो उसका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि आज के टाइम में रफली 11 करोड़ 80 लाख ईथर मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, और ईथर का आज का प्राइस मान लीजिए 3 लाख के आसपास चल रहा है एक ईथर का। तो 11.80 करोड़ को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 लाख से, तो वो ईथर का मार्केट कैपिटलाइजेशन बन जाएगा INR में। इसी तरह आप बिटकॉइन का या आप किसी भी एसेट का सर्कुलेटिंग सप्लाई को उसके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल आता है जी। तो इसी से तय होता है कि उसका रैंकिंग क्या है। हाँ, उसी से ये तय होता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उसका रैंक भी उतना ज्यादा जी जी। तो सर हमने तो मार्केट कैपिटलाइजेशन और रैंकिंग पे बात कर ली कि मतलब हमें किस इसका प्रोसेस क्या है और कैसे ये होता है जी जी। दूसरा जो हमारा कंसर्न एक होगा, क्योंकि हम दर्शकों के लिए हमेशा चिंतनीय होते हैं जी, हम उनकी चिंता करते रहते हैं कि भाई वो अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करें और उन्हें परेशानी ना हो। तो आप ही दर्शकों में से एक सवाल ये आया है कि भाई सेफ्टी कंसर्न्स क्या होने चाहिए। हम ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने कॉइन्स भी बता दिया आपको, लेकिन सिर्फ कॉइन्स नहीं बताएंगे आपको, साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि क्या क्या कंसर्न आपको अपनाने चाहिए, क्या क्या सेफ्टी के तरीके हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसमें पुरुषोत्तम जी, हमने अगर हम इनका यूजेज की बात करें या हम इनमें इन टेक्निकल्स की बात करें तो ये हम पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं जी। हाँ। तो जहाँ तक अब सेफ्टी की बात आती है, मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी करेंसी का, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का यूजेज अगर बहुत अच्छा है तो नेचुरल सी बात है आपका पैसा उसमें सेफ है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका यूजेज उसको वैल्यू देगा ही देगा। और अगर उसका यूजेज उसको वैल्यू देगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी नेचुरली ग्रो करेगा। तो ये जितनी भी हमने एसेट यहाँ डिस्कस करी हैं उन सब का बहुत अच्छा यूजेज है जी। और ये हमने साथ के साथ डिस्कस भी किया था, जैसे जो इथरम है वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और
साथ साथ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन भी है ये। बिटकॉइन जो है वो वैल्यू कैरी करता है, मैटिक जो है वो एक ब्लॉकचेन है। तो इस तरह हमने सबका यूजेस भी डिस्कस किया और बहुत हमने इस पे अपना जो है एनालिसिस एक किया था। वो करने के बाद ये जो 5 एसेट जो हैं हमारे दिमाग में उभर के आई कि ये 5 एसेट ऐसी हैं जो हर पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। जी हाँ जी। और ये जो हमने ये भी सर अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जितने भी टोकन्स हैं एक अच्छे समय, एक लंबे समय से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है ये चीज। जी। तो आप ये भी सोचना होगा कि जब इतने लंबे समय से मार्केट में कोई कॉइन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो रीजन होगा। बिल्कुल। तो आप विश्वास कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि भाई एक अच्छा प्रॉफिट के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है। रिस्क लेना बहुत जरूरी है। और अगर आप फ्यूचर अगर आप अपना सुख में रखना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप रिस्क लेना शुरू कर दीजिए। और मुझे विश्वास है कि अगर आप इसी प्रकार से इस मार्केट में इस नए दौर में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो आने वाला समय आपका है और आने वाले समय में आप कुछ नया करने जा रहे हैं। तो हमने आज बात की सेफ्टी कंसर्न मार्केट कैपिटलाइजेशंस में। यह हमारा 9वां एपिसोड था। मैं अब दर्शकों को बता दूं कि अगर आप हमसे जुड़कर हमारी राय और मशविरा लेना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे जाएं और उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। आपको ऐसे सजेशंस, ऐसे ट्रिक्स, ऐसे तरीके आपको बताए जाएंगे जहां से आप अपने आप को फायदा पहुंचा सकते हैं, जहां से अपने आप को आप कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लगातार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे राय मशविरा को देख रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसका नाम है पैसों की बात। अगला एपिसोड मतलब 10वां एपिसोड।